जिस तरह से भाजपा के लोग दुष्प्रचार कर रहे थे मेरे खिलाफ, एक भूमिहार समाज से आरजेडी कोटे में मंत्री बनना उनको कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तरह तरह का अनाप शनाप हम पर लोग आरोप लगा रहे थे। मैं कभी भी किसी भी केस में कभी फरार नहीं रहा, मेरे ऊपर कभी केस हुआ ही नहीं। 2015 में एक केस में हमारा जब एफआईआर में नाम नहीं था, 161 मेरा नाम नहीं था, 9 महीना बाद कहा गया 5-7 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में उनको देखा गया। इस तरह से मतलब किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराधी हैं। इससे हम थोड़ा सा तनाव में भी थे। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, कल नीतीश कैबिनेट का पहला विकेट गिरा और कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कार्तिक सिंह और कार्तिकेय मास्टर अब नीतीश कैबिनेट के मंत्री नहीं रहे। उनके इस्तीफे को स्वीकार नीतीश कुमार ने किया और तुरंत उसकी अनुशंसा जो है राज्यपाल को कर दी सीएम नीतीश ने। लेकिन इसके बाद से बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि कार्तिकेय सिंह और कार्तिक मास्टर पर जो आरोप लगे वो अपहरण का था। और इस मामले में कहा गया बीजेपी की ओर से कि कार्तिक मास्टर को जिस दिन कोर्ट में सरेंडर करना था उस दिन वो राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। देखिए, कार्तिक सिंह ने सफाई भी दी थी, साफ तौर पे पत्र भी दिखाया था कोर्ट के आदेश का, जिसमें उन्हें बड़ी राहत कोर्ट ने दी थी। लेकिन फिर भी अब कार्तिकेय सिंह कह रहे हैं कि मीडिया ने भी वैसा कुछ नहीं किया, हमारे छवि को धूमिल किया गया। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार बीजेपी वाले हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। भाजपा को यह पच नहीं रहा है कि एक भूमिहार मंत्री बन गया है आरजेडी के कोटे से। देखिए, ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को एकजुट करने वाला यह बयान कार्तिकेय सिंह और कार्तिक मास्टर का है। सुनवाते हैं इस्तीफे के बाद कार्तिकेय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के लोग दुष्प्रचार कर रहे थे मेरे खिलाफ, एक भूमिहार समाज से आरजेडी कोटे में मंत्री बनना उनको कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए तरह तरह का अनाप शनाप हम पर लोग आरोप लगा रहे थे। मैं कभी भी किसी भी केस में कभी फरार नहीं रहा, मेरे ऊपर कभी केस हुआ ही नहीं। 2015 में एक केस में हमारा जब एफआईआर में नाम नहीं था, 161 मेरा नाम नहीं था, 9 महीना बाद कहा गया 5-7 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में उनको देखा गया है, जिसकी जांच वरीय पदाधिकारी ने करके हमको क्लीन चिट दे दिया पूरे जांच के बाद। और कोई भी केस मेरे ऊपर ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ मतलब राजनीति वाला केस, रोड जाम रेल जाम करवाने का कोई केस करवाया गया है, एक जमीन से रिलेटेड है, बाकी कोई केस मेरे ऊपर नहीं है। और मुझे इस तरह से मतलब किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराधी हैं। इससे हम थोड़ा सा तनाव में भी थे और देख समझ रहे थे कि पार्टी का छवि बहुत ख़राब हो रहा है, हमारा छवि ख़राब हो रहा है, जो हमको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हम पर भरोसा किए थे, कुछ काम करने के लिए जवाबदेही दिए थे मंत्री के रूप में। उस काम को हम बढ़िया से कर नहीं पा रहे थे। सामने एक केस का था कि फरार हैं, जबकि हम कभी भी फरार नहीं रहे हैं। लगा कि भाई मतलब इस पद पर रहते हुए इस तरह का चर्चा होते रहेगा, जब तक उसको हम क्लियर नहीं करवा लेते हैं तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पार्टी का भी छवि बना रहेगा, मेरा भी छवि बना रहेगा, यही सोच कर करके हम इस्तीफा देते। लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट ने आपके खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कोई वारंट जारी मेरे खिलाफ नहीं किया है। हाँ, जब क्लीन चिट हो जाने के बाद मतलब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कुछ लोगों पर, उसमें मेरा भी नाम था, कारण चाहे जो हो। उसको हम कोर्ट में, हमारा वकील वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, प्रक्रिया में है, उसके नज़र में कहीं फरार नहीं। उससे मतलब जो प्रक्रिया में गए, नो कोर्सी मिला हुआ था, वारंट मतलब बेलेबुर वारंट था। अगर हम चाहते तो खड़ा के थाना से बिल हम ले सकते थे, लेकिन चूंकि नो कोर्सी था तो बिल लेने की कोई जरूरत नहीं था। केस का सुनवाई चल रहा है। आप किसी पर सिर्फ केस हो जाने से कोई दोषी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो करीब करीब एक भी आदमी अभी जितने भी राजनीति करते हैं कोई मतलब केस से बचे हुए नहीं हैं। चाहे किसी प्रकार केस हो, जमीनी केस हो, अपराधी केस हो, केस होना और साबित होना दोनों दो बात है। ये बताइए, हम तो को विभाग जो जिस लायक समझे हमको उस पर पहले जवाबदेही दिए, फिर जो भी बात हुआ होगा हमको नहीं मालूम है। हमको गन्ना विभाग में अथी किया गया। हम कोई भी काम देगा पार्टी, उस पार्टी में हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे और ईमानदारीपूर्वक काम करेंगे। हम काम में विश्वास रखते हैं और इस सब पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारी बात को मीडिया के लोग भी बढ़िया से नहीं रख पाए। हम अपना पक्ष भी जो रखे, अगर रखते तो हमारा लगा कि हमारा छवि धूमिल हो रहा है, तो हमको लगा कि पहले हमको इसमें रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन के बाद फिर जब हमका कोर्ट से मथियो कराएंगे तो फिर जो पार्टी जवाबदेही देगी उसको हम कर।
तो नीतीश कैबिनेट में बड़े ओहदे वाले पद यानी कि कानून मंत्री का पद कार्तिकेय सिंह को मिला था और इसके बाद कल ही विभाग बदला। कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री से गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया, लेकिन इसके बाद शाम होते होते उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आ गई और हमने आपको सबसे पहले बताया कि कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके बाद आप कार्तिक सिंह को सुन रहे थे, आगे जब कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी, कोर्ट उन्हें पूरी तरीके से बाइज्जत बरी कर देगा, तब वो पार्टी का अगला आदेश सुनेंगे, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उसका वो पालन करेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।